कल की नंबर सिस्टम की क्लास में हमने पढ़ा है विभाजकता का नियम, और कल की विभाजकता के नियम की हमने कल की क्लास में बेसिक से जानकारी ली, और मुझे आशा है कि सभी बच्चे कल की क्लास को अच्छे से पढ़ करके घर से आए भी होंगे, और मुझे लग रहा है कि कुछ होशियार से आज दिखाई भी दे रहे हैं और देखने में भी। आज हम उसी बेसिक क्लास पर आधारित प्रश्न को करेंगे। विभाजकता के नियम पर आज हमारे सारे प्रश्न होंगे, और जो रेलवे के एग्जाम में आए हुए और कुछ क्वेश्चन होंगे हमारे सीजीएल के एग्जाम में आए हुए। ठीक है, तो अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले सबसे पहले सीजीएल के एग्जाम का ही है। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 4 द्वारा विभाज्य है। ऑप्शन ए है हमारा 95, 47, 82। ऑप्शन बी है हमारा 67, 45, 36। ऑप्शन सी है हमारा 89, 76, 54। ऑप्शन डी है हमारा, सभी बच्चे चुप होकर के अपने क्वेश्चन को सोल्व करें, बाकी किसी दूसरे से बात करने की यहाँ जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या 4 द्वारा विभाज्य है। 4 का नियम मैंने कल अच्छे से बताया भी है, और सभी बच्चे अच्छे से सारे नियम को अच्छे से याद करके आए भी होंगे, और जो बच्चा कल की क्लास को पढ़ करके नहीं आया है वो इन क्वेश्चनों को, आज के क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो करो। हो गया संकेत, कौन सा आंसर आया? 1 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर इसमें आप लोग 5 सेकंड से अधिक का समय लगा रहे हो तो ये समझो कि कल की क्लास सीख करके भी बिल्कुल तुमने अपना टाइम जाया ही किया कल आकर के यहाँ। तो हो गया संकेत? रूबी, कौन सा ऑप्शन है यहाँ? कल क्या बताया था मैंने कि 4 से में संख्या विभाजित होती है जिनके आखिरी के 2 डिजिट क्या होते हैं? 4 से विभाजित होते हैं, या 2.5 अंक तक संख्या 4 से विभाजित हो जाए, कभी भी 4 से 82 विभाजित नहीं होगा। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ हम ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, 4 नेम 36 होता है, तो ये संख्या बी ऑप्शन अभी हमारा सही है। ठीक है, तो हम सी भी चेक करेंगे, लेकिन कभी भी 54 4 से विभाजित नहीं होता है, और कभी भी 34 4 के मल्टीपल में नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन केवल कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इतना सिंपल तो था, और ये ग्रेजुएशन की परीक्षा में आया हुआ है। अब देखो तुम्हें एग्जामिनर कितना बुद्धू समझता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहा है केवल और केवल भाग वाले। ठीक है, इतने बुद्धू हो, मतलब समझता नहीं है, वास्तव में हो। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, जय भीम। क्वेश्चन नंबर 1 सभी का हो चुका? क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है, अभी हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रश्न नंबर 2 है 57, 69, 116। निम्न में से किस संख्या से
विभाज्य है। ऑप्शन ए है हमारा 5, ऑप्शन बी है हमारा 12, ऑप्शन सी है हमारा 8 या ऑप्शन डी है हमारा 4। बता। 4 है। 4 है। वैसे तो जी 2 है इसका। 4 है। 4 ऑप्शन है। तुझे भाई ये कम दिखाई दे रहे क्या ऑप्शन? 4 है। मतलब तू अपनी तरफ से जहाँ ही ऑप्शन है इस पे जाएगा या 2 पे जाएगा तू? 4 है ऑप्शन है 4। हमारी जो देखो ध्यान से सुनो, यहाँ लास्ट में क्या है? 16 है। अभी ध्यान से सुनो, चलो। यदि ये 8 से विभाजित होती ये संख्या, ध्यान से सुनो, यदि ये संख्या 8 से विभाजित होती तो क्या होता? ये एक यहाँ क्या है, तीसरी संख्या क्या है हमारी? विषम संख्या है। तो इसमें क्या कर देंगे हम? 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 20। अब ये 20 किससे विभाजित होना चाहिए? 8 से विभाजित होना चाहिए, जबकि कभी भी 20 8 से विभाजित नहीं होता है। तो ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं है। ठीक है। अब लास्ट का डिजिट देखते हैं हम 16। ये 16 हमारा जिस संख्या का लास्ट डिजिट है ये किससे विभाजित हो जाएगा? हमेशा 4 से विभाजित हो जाएगा। 5 से कभी भी ये विभाजित नहीं होगी ये संख्या, क्योंकि 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिनका इकाई अंक 0 हो या इकाई अंक 5 हो। तो 5 से भी विभाजित नहीं होगी। 12 से, 12 में क्या क्या छुपा होता है? एक होता है हमारा 4 और एक क्या छुपा होता है? 3। तो 4 से तो है ये संख्या विभाजित, लेकिन 3 से भी चेक करना पड़ेगा कि 3 से है या नहीं है। वैसे तो एक ही ऑप्शन सही होगा हमारा, दूसरे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? ये जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएफ 24/1/2019 शिफ्ट में आया हुआ है, ये 3rd में। ठीक है। आरपीएफ एक रेलवे की परीक्षा होती है। ठीक है। और ये आया हुआ था 2019 में आया हुआ है, शिफ्ट नंबर 3rd में, डेट भी है। तो हमारे यहाँ ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन ए है हमारा 12,676, ऑप्शन बी है हमारा 11,504, ऑप्शन सी है हमारा 12,832, ऑप्शन डी है हमारा 3,360। कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? सभी बच्चे ध्यान दें। यहाँ क्वेश्चन क्या था ये बताना। इस बार एक बात मैंने पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, जो सभी करते हैं जल्दबाजी में, इसको भूल जाते हैं। ठीक है कि ये जो ये नहीं है ना, इसको भूल जाते हैं और क्या पढ़ लेते हैं कि कौन सी संख्या 8 से भाज्य है, तो केवल एक देखेंगे। ठीक है, केवल एक देखेंगे और जो भी आ जाएगा, जबकि इसमें 3 भाज्य है और एक क्या है जो 8 से भाज्य नहीं है। एक संख्या ऐसी है और वही आंसर देना है हमें यहाँ। तो सबसे पहले देखेंगे हम, ये हमारी 8 से भाज्य नहीं है। यदि ये 8 से भाज्य होती तो ये हमारा जो दाही अंक है 8 से कटने वाला एक अंक होता। क्यों होता? क्योंकि यहाँ ये क्या है, एक सम संख्या है, तो हमें ना ही यहाँ 4 जोड़ना है, अर्थात जो दाई तक अंक होगा वही 8 से विभाजित हो जाना चाहिए था।
दूसरा यहाँ विषम संख्या है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8, ये 8 से क्या हो जाएगा पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित है। ऑप्शन बी भी हमारा 8 से विभाजित है, सी भी हमारा विभाजित है। 8 चौक 32 होते हैं और यहाँ विषम में तो इसमें 4 और ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 64, और 64 किससे विभाज्य होता है 8 से, तो ये संख्या भी किससे विभाज्य है 8 से, केवल एक भाज्य नहीं है, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है ए। ठीक है, तो इतना आसान तो था। हटा दो ये, सभी ने उतार लिया संकेत, उतार जल्दी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4 है हमारा। प्रश्न नंबर 4, कौन सी संख्या कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला भी हमारा क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डी ग्रुप डी 3/10/2018, ये जो परीक्षा में आया हुआ था ग्रुप डी 2018 और शिफ्ट नंबर 3 में आया हुआ है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारा ग्रुप डी 3 तारीख 10वां महीना 2018 में आया हुआ है। तो हमारे यहाँ ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन ए है हमारा 56,112, ऑप्शन बी है हमारा 89,445, ऑप्शन सी है हमारा 49,653, और ऑप्शन डी है हमारा 58,556। बताओ जरा। कौन सी संख्या 9 से भाज्य है और 9 से दुनिया का 9 का और 3 का सबसे प्यारा रूल होता है। मैंने बताया भी था कल, और लेकिन अभी तक भी लगे हुए हो कॉपी में, तो ये तुम्हारी सबसे घटिया हरकत है, क्योंकि तुम लोग घर से पढ़ करके बिल्कुल नहीं आए हो। ठीक है, कौन सा आया? बिल्कुल नहीं आया तेरा अभी तक भी। ठीक है, संकेत ध्यान देना, यहाँ 9 से वे संख्या विभाज्य होगी जिनका अंकों का योग 9 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो हमें 9 बनाना है, जोड़ करके नहीं रखना है, हमें जोड़ना नहीं है कभी भी, तो हमें 9 बनाते हुए चलना है। यहाँ हमारा हो जाएगा 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, और 6 कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, और 5 और 1 6, तो ये संख्या हमारी 9 से विभाज्य नहीं है। 9 ऐसी संख्या, हमें उस अंक संख्या के अंकों को जोड़ना है, और उनका उस संख्या के अंकों का जोड़ होना चाहिए 9 से विभाज्य एक संख्या। ठीक है, तो ये देखते हैं हम ऑप्शन नंबर बी, 5 और 4 9, और ये 9 भी कट जाएगा हमारा, और ये संख्या हमारी 9 से भाज्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं। संकेत हमें हमेशा 9 बनाना है। ठीक है, 9 से चेक करना है तो अंकों का योग 9 रखना है। 5 और 4 कितने होते हैं संकेत 9, और ऐसे ही ये 9 भी कट जाएगा, और 6 और 3 9, तो ये संख्या 9 से विभाज्य है। दूसरी भी चेक कर लेते हैं,
करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेपर में एक ही तो संख्या भाज्य होगी। इसको करते हैं हम 5 और 5 10 हो जाएगा, और एक इसमें से बचेगा 9 हो जाएगा। 5 6 और 5 11 होगा, तो ये भी संख्या 9 से भाज्य नहीं है। केवल हमारा एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट ही है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है हमारा दूसरे नंबर का, इसको देखते हैं कौन कौन करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? और ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, बाहर जा भाई, ग्रुप डी 5/12/2018 और शिफ्ट नंबर में आया हुआ है हमारा फर्स्ट। आरआरबी ग्रुप डी 5/12/18 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में आया हुआ है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 12,378, ऑप्शन बी है हमारा 12,363, ऑप्शन सी है हमारा 12,370, ऑप्शन डी है हमारा 12,388। कौन सा है बताओ, इसमें 90% फेल हो जाएंगे। हुआ नहीं, किस किस से हुआ? जल्दबाजी की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है, वहाँ एक ही मिस्टेक और एक नंबर लेकर के चली जा, ठीक है। अगर गलती से भी टिक हो गया ऑनलाइन एग्जाम में तो ये समझो वो हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ऑनलाइन में तो चलो बदल भी सकते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन है अगर उसमें गलती से मिस भी हो गया ना हमारा उधर उधर, तो जो हो गया तो दर्ज हो ही गया। अगर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे तो दूसरा हमारा क्वेश्चन भी वहाँ समाप्त हो जाएगा। यहाँ देखो 6 में क्या क्या छुपा हुआ होता है, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, कितना आसान है। 6 में क्या क्या छुपा हुआ होता है संकेत? 2 और 3, 2 तिया कितने होते हैं संकेत? 6। तो जो भी संख्या होगी वो 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए, और साथ में क्या किससे विभाज्य होनी चाहिए? 3 से, दोनों से विभाज्य होनी चाहिए वह संख्या। तो कौन सी? ये देखो 2 से विभाज्य, ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी तो सबसे पहले समाप्त हो गया, ठीक है। 2 से हमारी संख्या ऑप्शन नंबर बी विभाज्य नहीं थी, क्योंकि यहाँ लास्ट का डिजिट क्या था? एक विषम संख्या थी। 2 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसका लास्ट का डिजिट एक सम संख्या होता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नंबर बी देखते ही समाप्त हो गया। अब हमारे बचे 3 ऑप्शन बचे, ए, सी और डी। तो सभी देखते हैं हम, ये सारे के सारे 2 से तो विभाजित हो ही रहे हैं। अब किससे चेक करेंगे हम? 3 से चेक करेंगे, ठीक है। तो 3 का नियम क्या कहता है कि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, या तो 3 का कोई मल्टीपल आए संख्या के अंकों का योग, या क्या है? शून्य आए, ठीक है। या क्या आना चाहिए? एक शून्य आना चाहिए। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा संकेत? 3, और 3 भी कट जाएगा 3 से, और ये 8 और 7 कितने होते हैं? 15, 15 भी 3 से समाप्त हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? 3 से विभाज्य हो जाएगा। चलो दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 7 कभी भी 3 से नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 2 और 1 3 होते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 8 और 8 16 होते हैं, ये भी कभी 3 के मल्टीपल 16 नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल देखने मात्र से ही, अगर इसमें 5 सेकंड भी दे रहे हो ऐसे क्वेश्चन में, तो तुम लोगों ने कुछ नहीं सीखा वास्तव में। उतारो, एक एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं यहाँ बना रहा हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्रश्न नंबर 6। ऐसे तो ये क्लास बहुत दिन में समाप्त होगी। कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? ये क्वेश्चन आया हुआ है ALP एंड टेक्नीशियन, ठीक है, ALP एंड टेक्नीशियन, और ये आया हुआ है 30/8/18 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में। सॉरी 31 है, ये 31/8/18 और शिफ्ट नंबर है हमारा सेकंड। ALP की परीक्षा पता है कौन सी होती है? रेलवे की यह एग्जाम है ALP का भी, जिसमें लोको पायलट बनते हैं, रेलवे ड्राइवर, वो वाली परीक्षा है ये, ठीक है। ALP असिस्टेंट लोको पायलट, तो एक ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा है ये ALP की। क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे ऑप्शन है यहाँ, ध्यान दे सभी बच्चे। ऑप्शन ए है हमारा 93,412, ऑप्शन बी है हमारा 63,412, ऑप्शन सी है हमारा 73,412, ऑप्शन डी है हमारा 83,412। बताइए अब कौन सा ऑप्शन 12 से विभाज्य है? कौन सा ऑप्शन आया संकेत? डी। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था, 2 मिनट हो गई है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ हमें क्या करना था, यहाँ 12 को देखना था हमें। चलो मालूम है कि 12 से भाज्य का नियम हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन 12 में क्या क्या छुपा हुआ होता है संकेत? क्या होता है? 4 और 3 होता है। तो जो संख्या 4 से और 3 से विभाजित हो जाएगी लगातार, वह संख्या 12 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ हम एक एक को चेक करते हैं। तो 4 से तो हमारी सभी संख्याएं क्या हो रही है, सारे के सारे ऑप्शन 4 से क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। ये भी 4 से विभाजित हो रहा है, ये भी, ये भी, ये भी। अब हमें केवल किससे चेक करना है? हाँ संकेत, 3 से चेक करना है केवल और केवल। तो हमारा 3 से 9 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, ये 3 भी कट जाएगा। ये संख्या हमारी किससे विभाज्य नहीं है? 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये 3 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, और 6 3, ये संख्या भी हमारी 3 से विभाज्य नहीं है। 3 3 और 7 और 4 11 हो जाएगा, ये संख्या भी हमारी 3 से विभाज्य नहीं है। दूसरा 3 3 और 8 और 4 12, और 12 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो हमारा शेषफल क्या बचेगा यहाँ संकेत? 0। और जिस संख्या में शेषफल 0 बचता है वह संख्या क्या हो जाती है? कंप्लीटली डिवाइड होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 चारों के चारों क्वेश्चन करो, और जो कि एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन है। और तुम्हारे पास में इन क्वेश्चनों को करने के लिए चलो 5 मिनट है। यहाँ हमारे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसमें सही कर लेते हैं। मुझे गलत ही लग रहे हैं। ऑप्शन ए कर रहे हैं हम यहाँ 3, ऑप्शन बी कर रहे हैं 4, ऑप्शन सी कर रहे हैं 2, और ऑप्शन डी कर रहे हैं यहाँ 5। ये माइक तो चली।
हुए क्वेश्चन ये 7, 8, 9, 10 हो गए। इतना टाइम भी नहीं था इनमें करने के लिए, ठीक है। पहला हो गया संकेत, किस किस के हो गए, चारों के चारों क्वेश्चन एक एक। निम्न में से संकेत, यहाँ ध्यान दे, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। मैंने 9 से विभाजित करने का नियम भी बताया था। जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा या 0 आएगा तो वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 5 और 5 10 होते हैं, ठीक है। एक बच गया है और हमारे 6 और 6 12 होते हैं। यहाँ बच गए हमारे 4 और 5 7 5 12। ये संख्या हमारी 9 से भाज्य नहीं है, ठीक है। और 7 और 2 9 होते हैं और 4 और 6 10 होते हैं, एक बचेगा और ये 9 से हमारी भाज्य होगी। ये ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। हमारा एक ही ऑप्शन सही है, ज़्यादा हमें यहाँ एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि कौन सी संख्या विभाज्य है, तो एक ही तो ऑप्शन विभाज्य होगा या दो होंगे। यदि उसने दो भी दे रखे तो फिर उसके ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हम। ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आगे के हमारे क्वेश्चन है जो थोड़े अच्छे लेवल के हैं। क्या करना था यहाँ, ये किस किस का आंसर, चलो बताओ पहले। क्या आंसर आया, कौन सा ऑप्शन सही है? डी। हाँ भाई, पहले का, हाँ दूसरे का डी है 0। करना क्या था, यहाँ देखो ध्यान से, ये संख्या ये देखो ध्यान से सुनो, ये जो है हमारा 80 और 90 के बीच में अंक है, कोई भी हो यहाँ, ये n है जो 80 और 90 के बीच में। तो ऐसी संख्या देखो, यहाँ हमने देखा, हम अपने उसी आर्ट्स के रूल से चलेंगे कि यहाँ सम संख्या है। सम संख्या क्या, यदि तीसरी संख्या हमारी सम होती है, सैकड़ा सम होता है, तो यहाँ हम ना ही 4 जोड़ेंगे, सीधे डायरेक्ट 8 से भाग करेंगे। यदि हमारे दाई अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो ये संख्या भी 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या कब कब 8 से विभाजित हो सकती है भाई, यहाँ देख, ध्यान दे, ये संख्या हमारी कब कब 8 से विभाजित हो सकती है। या तो ये रही होगी हमारी, ये 84 होगी तब नहीं 8 से विभाजित होगी, 81 होगी तब नहीं 8 से विभाजित होगी, और 85 होगी तब नहीं होगी, 87 और 88 होती तो ये क्या 8 से विभाजित हो जाती? 8 से विभाजित हो जाती। लेकिन अब हमें यहाँ देखना है कि n का मान 8 दिया गया है, नहीं, n का मान 8 हमारे पास में नहीं है। और यदि ये संख्या, अब हम n का मान 1 बच गया हमारे पास में, क्या रखना है? 0। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अर्थात 0 रखने के बाद यहाँ 80 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये 80 हो जाएगी। और 80 पूर्ण रूप से 8 से विभाजित हो जाता है, तो अर्थात हम यहाँ n का मान क्या रख सकते थे? 0, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता? डी। कितना सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखना है कि कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। सॉरी, हमारी जो ये संख्या दी गई है 51,462 के निकटतम वह संख्या जो 8 से विभाज्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह संख्या जो 51,462 के निकटतम है और किससे विभाज्य हो जाए, वो भाग हो जाए, 8 से भाग होनी चाहिए, और ये हमारी निकटतम होनी चाहिए 51,462 के। तो सबसे निकटतम देखेंगे जो इसके निकटतम है, हमें दूर वाली पर तो जाना ही नहीं है। ये 62 है और ये 80 है, तो ये तो निकटतम है ही नहीं इसके, ठीक है। ये तो ऑप्शन गलत हो गया। 56 भी इसके निकटतम नहीं है। ये भी संख्या हमारी 51,462 के निकटतम नहीं है। 68 भी इसके निकटतम नहीं है। एक ऑप्शन बच रहा है, उसको भाग भी दे करके देख लेते हैं। कभी यहाँ ऐसे ही कर दो, वैसे ऐसे भी काम चल जाता, लेकिन 8 से भाग दे करके देख लेते हैं। 8 8 64, तो ये संख्या किससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या करना था हमें? कुछ नहीं करना था यहाँ, केवल हमें अंकों का योग क्या करना है? 3 करना है। अंकों का योग क्या करना है संकेत? यहाँ 3 करना है। तो हमारे 3, 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 3 और 6 यहाँ से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बच गया क्या है जो 3 से अभी डिवाइड नहीं हुआ है? क्या बच गया है? 3। 1 कहाँ बच गया है? कहाँ बच गया है? क्या बच गया है जो 3 से डिवाइड नहीं हुआ है? 7 बच गया है। क्या बच गया है? 7। तो हमें इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये 3 से क्या हो जाए? कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 7 में क्या ऐड किया जाए कि ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए? तो क्या करेंगे यहाँ?
2 ऐड करेंगे, कितना करेंगे? 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है, तो यहाँ x क्या होना चाहिए था यहाँ? तो हमारी इस संख्या में 2 की कमी थी, जो 2 की कमी थी। यदि साथ में 2 जोड़ दिए जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। और 9 एक कैसी है? 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। अर्थात यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता? ऑप्शन नंबर सी। तो x का मान क्या रखना था हमें? तो ठीक है, ठीक है। अभी सब ये बताओ, ये क्वेश्चन आप लोगों को आसान लगे या डिफिकल्ट लगे? आसान लगे ना? सीखने के बाद भी तो आसान लगे, या पहले ही आसान लग रहे थे? जब बेसिक से जानकारी ली तभी तो आसान लगे। तो किसी भी चीज को बेसिक से पढ़ने का लाभ यही होता है कि फिर एक बार हमें बेसिक समझने में तो थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जैसे ही हम उस पर आधारित प्रश्न को करेंगे वहां फिर हमें वही सारे के सारे क्वेश्चन हमें बहुत आसान लगने लगेंगे। और ये क्वेश्चन हमारे विभाजकता के नियम पर हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है अब भारतीय गवर्नमेंट का, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें विभाजकता के नियम पर आधारित प्रश्न नहीं आते हो। कम से कम 2 आते। ग्रुप डी में तो ये भर भर के आए, 4 4 3 3 2 2 ऐसे ऐसे आई, यही विभाजकता के नियम पर। ठीक है, तो रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है और CGL SSC एग्जाम के भी सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है विभाजकता के नियम पर। नंबर सिस्टम में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन कम से कम SSC भी विभाजकता के नियम पर देता है, कम से कम एक क्वेश्चन तो देता ही है। ठीक है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी कोई इसको ऐसे ना माने कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, अति महत्वपूर्ण है। आज के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास इतनी, कल को और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। कल को हम, वैसे तो क्वेश्चन इसमें बहुत सारे, मैं सोच रहा हूँ कि और भी कराऊँ। चाहे तुम ये क्वेश्चन करने के बाद ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा भी दोगे तो तब भी सोल्व कर लोगे, लेकिन चलो अभी तुम ऐसी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर ही नहीं रहे हो, तो कल को इसको समाप्त कर लेंगे। ठीक है।